सो हेलो SBWB गैंग सीनियर्स स्टूडेंट्स, हम इस पर्टिकुलर सेशन में, इस पर्टिकुलर वीडियो में केमिस्ट्री के 12th HSC बोर्ड्स 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि चैप्टर 11 से लेके तो चैप्टर 15 तक के होंगे। मतलब कि स्टूडेंट्स आप बोलोगे भैया फिर बाकी के चैप्टर्स का क्या? स्टूडेंट्स पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने बना दिया है, उसके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नहीं तो वीडियो खत्म होने के बाद जो आई स्क्रीन आता है उसमें मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, फटाफट से शुरू करते हैं। उसके पहले स्टूडेंट्स याद रखना, अगर आपको ध्यान से सुन, हेलो तेरे से बात कर रहा हूं, अगर आपको बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो मेरे को नहीं पता, नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर भाई तूने वीडियो खाली फुकट देख के गया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बोर्ड्स में अच्छे परसेंटेज नहीं आएंगे तेरे को, तो रिस्क मत ले। अभी के अभी कान खोल के सुन लिया है तूने तो तेरा भी काम है नीचे चैनल को सब्सक्राइब करना है। एट द सेम वे स्टूडेंट्स 200+ कमेंट्स इस वीडियो पे चाहिए, जिससे कि मैं आप सभी के लिए फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ला सकूं। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आपको फिजिक्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जिस प्रकार से भैया ने आपको 10th में सपोर्ट किया था, तो आपको फटाफट से 200 कमेंट्स और 1000+ लाइक्स भी आपको कर देने हैं। आई होप आपको जो भी टारगेट्स दिया आपने कर दिया है, भैया भी आपको जल्द से जल्द वीडियो लाके देंगे जैसे ही टारगेट्स कंप्लीट हो जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट चैप्टर 11 पे हम जाएंगे, फटाफट से ध्यान देना। चैप्टर 11 अल्कोहल, फिनॉल्स और इथर। हाउ आर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स क्लासिफाइड? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स आपको देने हैं। फिनॉल्स क्या है, ईथर्स क्या है, उनके आपको जनरल फॉर्मूलेस वगैरह लिखने हैं, मतलब फिनॉल को AR OH वगैरह वैसे आपको लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम आएंगे विच इज राइट अ केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल और फिनॉल। फिनॉल और अल्कोहल को हम कैसे अलग अलग कर पाएंगे, किस केमिकल टेस्ट के मदद से? कमेंट्स में बताना कौन सी केमिकल टेस्ट होती है, वो कितने होते हैं। फिनॉल को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे बेंजीन में, बेंजोक्यूनाइन में और पिक्रिक एसिड में, ये आपको बताना है। 6th वाला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन फिनॉल? मतलब फिनॉल पे अगर मैंने ब्रोमीन को रिएक्शन किया इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, फिर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को मैंने फिनॉल के साथ ट्रीट किया रूम टेम्परेचर पे, और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को जब मैंने फिनॉल के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कैटालिस्ट बोल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, तो क्या क्या होगा फिनॉल से प्रोडक्ट, हमको क्या क्या मिलेगा, वो आपको यहाँ पे क्या करना है, विच इज बताना है। फिर 7th वाले पे आएंगे, हाउ इज फिनॉल प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरोबेंजीन? फिनॉल जो होता है वो क्लोरोबेंजीन से कैसे प्रिपरेशन किया जाएगा, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, वो आपको बताना है। राइट अ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम द क्यूमीन, क्यूमीन से फिनॉल बनाओ। फिर सल्फोनिक बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल बनाओ। फिर केमिकल इक्वेशन बताना है आपको फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का। 11th वाला जो क्वेश्चन है वो है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, आपको प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ एनिलीन। फिर आपको बताना है व्हाट इज नेमिंग रिएक्शन है। स्टूडेंट्स देखो बहुत बार स्टूडेंट्स नेमिंग रिएक्शंस ही पूछे जाते हैं हमारे बोर्ड्स एग्जामिनेशन में। तो देखो विलियमसन सिंथेसिस, ये पर्टिकुलर चैप्टर का अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर का 11वें चैप्टर का आपको करके जाने हैं। वापस एक बार बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, यही पेपर में आएंगे, ये गारंटी मैं नहीं ले रहा हूं, लेकिन इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स में आएंगे, इससे आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन होगा। तो जरूर ये वीडियो देख के इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लिख के आप लर्न करके आप जाना बोर्ड्स एग्जामिनेशन के लिए, जो कि होने वाला है 2025 के लिए लागू। क्लियर? ठीक है, फिर अभी हम आएंगे अल्डिहाइड कीटोन पे। तो व्हाट आर कीटोन्स, कीटोन्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है। हाउ इज इथेनोइक एसिड प्रिपेयर्ड फ्रॉम ड्राई आइस। फिर उसके बाद हाउ इज बेंजोफिनॉन प्रिपेयर्ड। फिर बेंजोनाइट्राइल, फिर अल्डोल कंडेंसेशन। स्टूडेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अल्डोल कंडेंसेशन, इस पे क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। फिर अल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का अल्डोल कंडेंसेशन कैसा होगा, मतलब दोनों में से एक तो आएगा, मतलब आएगा। फिर सेल्फ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड। फिर 7th वाले पे हम जाएंगे विच इज हेलोफॉर्म रिएक्शन बताओ। और 8 वाला जो लास्ट क्वेश्चन होगा, आइसोब्यूटेरा अल्डिहाइड, जिसको 50% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ब्यूटेन प्लस 2,4 डाई नाइट्रोफिनिल हाइड्रोक्सिन को अगर मैंने प्रिपेयर मतलब मिक्स किया या फिर ऐड किया रिएक्टेंट्स को, तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा वो आपको बताना है सिंपल वे में। चैप्टर नंबर 13 विच इज सबसे बड़ा चैप्टर एक प्रकार से हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का,
विच इज होने वाला है अमाइंस। सो हाउ इज नाइट्रोइथेन, ये कन्वर्ट किया जाता है इथिला अमाइन में। फिर सेकेंड वाला जो होगा शॉर्ट नोट आपको लिखना है हॉफमॉन ब्रोमाइड रिएक्शन। फिर थर्ड वाला जो होगा बेसिक नेचर ऑफ अमाइंस, अमाइन का आपको बेसिक नेचर बताना है, क्या क्या बेसिक नेचर होते हैं अमाइंस के। व्हाट इज द एक्शन ऑफ एसिटिल क्लोराइड ऑन इथेना अमाइन वगैरह। फिर सिक्स वाला होगा व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स। इथिल अमाइन पे अगर आपने क्लोरोफॉर्म और कॉस्टिक पोटैश किया और नाइट्रस एसिड किया तो क्या क्या चीजें होगी वो आपको सिंपल वे में बताना है बस, ठीक है। वापस एक बार बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, चैनल पे नए होंगे तो यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम 50,000 सब्सक्राइबर्स के अभी बस और बस 15,000 सब्सक्राइबर्स लेस है। मतलब 50,000 सब्सक्राइबर को अभी बस और बस 15,000 सब्सक्राइबर्स चाहिए। तो यार आपका एक सब्सक्रिप्शन भैया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो भाई कर देना है। वैसे हाँ, आज रक्षाबंधन है तो सभी को मेरे तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन, मेरे प्यारे बहनों को। तो या बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज द एक्शन ऑफ बेंजीन, बेंजीन का क्या होगा। एंड द सेवेंथ वाला होगा, देखो रिएक्शंस है स्टूडेंट्स। देखो ऑर्गेनिक में अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं ऑर्गेनिक की बात करूं स्टूडेंट्स तो लगभग 70% जो होते हैं वो रिएक्शन पे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। 70% रिएक्शन पे क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए स्टूडेंट्स आप देखो ना, ये वाला क्वेश्चन रिएक्शन है, ये वाला क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन रिएक्शंस है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिएक्शन है, ये ऊपर वाला क्वेश्चन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो कितने क्वेश्चंस रिएक्शन के थे, ये फिर ये वाला भी, फिर ये वाला भी, फिर ये नीचे के भी, फिर ये नीचे के भी। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आया तो कॉमन सेंस से भी रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करना है। 14th चैप्टर पे हम आएंगे, विच इज नन अदर देन बायोमॉलिक्यूल्स। बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन साइनाइड। फिर एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम केन शुगर या फिर शुगर केन। फिर ब्रोमाइन वाटर, डाइल्यूट HNO3 वगैरह वगैरह। व्हाट इज मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स क्या है। हाउ इज ग्लूकोज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टार्च, राइट प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज। फिर हाउ प्रोटीन्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर शेप्स। फिर व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज। स्टूडेंट्स पेप्टाइड लिंकेज पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, 100% क्वेश्चन आता है, मतलब आता है। तो लास्ट के जो 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं 9, 10 और 11, पेप्टाइड लिंकेज फॉर्म्ड और एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज इन प्रोटीन विद एग्जांपल, तो वो आपको कर लेना है, समझ गए, ठीक है। एंड 11th वाला भी है, ऊपर है, सॉरी 12th वाला, 11th क्या था फिर, हाँ पेप्टाइड लिंकेज वाला था। राइट द स्ट्रक्चर्स ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। देखो स्टूडेंट्स ये लिखने में बहुत ज्यादा समय लगता है, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद होता है। तो देखो अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूं स्टूडेंट्स, तो आपका भी काम है उसको एग्जीक्यूट करना। क्या करना है, देखो आपको एक प्यारी सी बुक बनानी है, ठीक है, 200 पेजेस की बुक बनाओ। उन 200 पेजेस के बुक के चैप्टर 1 के पहला क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखना, दूसरा क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखना, तीसरा होगा आंसर लिखना, फिर चैप्टर 2 के पहले क्वेश्चन का आंसर, दूसरे क्वेश्चन का आंसर। ऐसे करते करते स्टूडेंट्स आपको पूरे 15 क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट करके रखने हैं। मतलब कि बोर्ड्स में जब आप जाओगे, ठीक है, बोर्ड्स में जब आप जाओगे, जब आपका एक दिन पहले पेपर होगा तो आप बस यही क्वेश्चंस को रिवीजन करके जाना, तो पहले से प्रिपेयर करके रखो, ठीक है। समझ में आया। नहीं तो होगा क्या स्टूडेंट्स, समय पे क्या होगा, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढते बैठोगे, फिर टेक्स्ट बुक ढूंढते बैठोगे, फिर लिखते बैठोगे, फिर लर्न करोगे, वो मत करो। इंपॉर्टेंट अभी मिल गया है, बैठो तुरंत, वीडियो खत्म होने के बाद तुरंत बैठो, एक नई सी बुक खरीद के लेके आओ, उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, बायो, जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा वो पूरे लिखो, उसको अच्छे से लर्न करो, उसको अच्छे से समझ के लो, एग्जीक्यूट करो और बोर्ड्स एग्जामिनेशन में फोड़ के आओ। सिंपल एज दैट, ठीक है। करोगे तो होगा, नहीं करोगे तो भाई फिर रीजन देते बैठोगे, ठीक है। जिसको करना होता है वो कहीं पे बैठ के भी कर लेता है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म होमोपॉलीमर, एक्सप्लेन इलास्टोमर्स, फिर डिस्टिंग्विश बताना है थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स में, ये तो अपने को 10th और 9th में भी था। नायलॉन 6,6 कैसे बनता है, टेरिलीन कैसे बनता है, फिर 6,6 पॉलीमर, नायलॉन 6,6 पॉलीमर कैसे बनता है, और क्लासिफिकेशन करना है पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर्स। तो देखो स्टूडेंट्स इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा रॉ रखने की कोशिश की है। वापस एक बार बोल रहा हूँ, दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हाँ स्टूडेंट्स, टेलीग्राम के ग्रुप पे फटाफट से ज्वाइन कर लेना है भैया को, वहां पे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको डाल दूंगा। तो वेट किस बात का है, फटाफट से एम कंप्लीट कर देना है। 1000+ लाइक्स, 200+ कमेंट्स, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जल्द से जल्द आपको मिल जाएंगे। तब तक मचाते रहो, फोड़ते रहो। बाय एवरीवन, लव यू ऑल, पीस आउट, टेक केयर, बाय।